ओम नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी, हाउ टू नो भगवान। भगवान को कैसे जाने और भगवान है कि नहीं है। तो कुछ जिज्ञासुओं ने मुझसे ये प्रश्न करा कि हमें ये तो समझ में आ गया वीडियो देख के कि ठीक है भगवान है और भगवान ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि फिर भगवान को किसने बनाया है। तो आज के इस अंक में मैं इसी जिज्ञासा को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, इसको शांत करने का प्रयास करूँगा कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान ने सबको बनाया है, इसलिए वो भगवान है। यदि भगवान को भी कोई बनाने वाला होता तो इसका मतलब उनसे भी कोई बड़ा है, तो फिर वो भगवान होता। तो भगवान ब्रह्म, उनको किसी ने नहीं बनाया, उन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया है। वो अमर हैं, वो शाश्वत हैं, वो निराकार हैं, वो आदि काल से हैं, वो सनातन काल से हैं। सनातन काल से कब से? जब से ये समय शुरू हुआ है, जब से ये काल शुरू हुआ है। तो वो कालातीत हैं, गुणातीत हैं। इसको डीपली आपको समझना है तो फिर आप भगवत गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, तो फिर आप इसको और अच्छे से क्लैरिटी से समझ पाएंगे। फिर एक दूसरा संशय रहता है, दूसरा एक संदेह रहता है कि भगवान एक है कि अनेक हैं, भगवान साकार हैं कि निराकार हैं। तो भगवान जो हैं वो एक हैं, लेकिन उसी एक से ही अनेक हुए हैं। कहते हैं ना, एको ओम, मतलब एक ओम से बहुत से आमे, कि बहुत से हो गए। कैसे? जैसे घर में एक व्यक्ति रहता है तो माँ के लिए वो बेटा रहता है, उसके बच्चों के लिए वो एक पिता रहता है, पत्नी के लिए वो एक पति रहता है, मित्र के लिए वो एक सखा रहता है। लेकिन एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जैसे जैसे उसके रोल हैं तो वैसे वैसे उसके नाम अलग अलग पड़ गए हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म भी एक ही है, बस ये कि जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसी इस संसार में ज़रूरत, तो उसके हिसाब से अलग अलग नामों से लोग उनको पूछते हैं, अलग अलग नामों से लोग उनको मानते हैं। तो निराकार भी वही है और वही निराकार साकार रूप में अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। और मैन जो हैं वो निराकार हैं, निराकार ही सब कुछ हैं, साकार भी सब कुछ हैं। क्योंकि कहते हैं ना भैया, आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि ये पूरा संसार ही ब्रह्म स्वरूप है। तो हम भी अंदर से, जो हमारे अंदर आत्मा है वो ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। तो पूरा संसार ही परमात्मा से निकला है, पूरा संसार ही परमात्मा में है और पूरा संसार ही जाके परमात्मा में मिल जाता है। तो साकार भी वो है, निराकार भी वो है, जो दिखाई दे रहे हैं वो भी वही है, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो भी वही है, हम भी वही हैं, हमारे अंदर भी उसकी शक्ति है। तो ये हमारा शरीर कार्य कर रहा है। इसको और आपको और गहराई से समझना है तो फिर आपको भगवत गीता भी पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी प्रश्न का यदि हमें आंसर चाहिए तो उसको कई एंगल से हमें समझने का प्रयास करना पड़ता है। एक एंगल से मैं प्रयास कर सकता हूँ यहाँ पे आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का। कुछ यदि आपको समझ में नहीं भी आया हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।